अपराधी मिस रिया के असली चेहरा। जी वकील साहब, आप भी देख लीजिए अपराधी के असली चेहरा, जो आज तक आपके पता न रहे। का बात बजे? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। अचानक तू ई समय हिया? सर, रिया के केस के बारे में आपके साथ थोड़ा बात करे चाहतनी। रिया के केस के बारे में? हाँ सर। जय, रिया के बारे में कुछ बोले से पहले सोचे के चाहिए कि रिया एगो मर्डर के केस में फसल बिया। तू ओकर वकील बड़ा और हम जज हैं। हाँ सर, लेकिन क्यों शट अप। रिया के केस के बारे में तू कोनो बात ही घर में ना बोलबा। जो बोले के बा वो कोर्ट में जाके बोली हा। का रिया के फोटो है जा? ए सुना। हाँ, केकर फोटो है? ये हम लोग के छोटकी मालकिन बिया। लड़के में हेरा गई। जज साहब की बेटी? ओ गॉड। ठीक बा जज साहब, हमरा जो बोले के बा कल हम कोर्ट में ही बोले। महामान्य अदालत, हम सुदीप राय से कुछ सवाल पूछे चाहता नहीं। परमिशन ग्रांटेड। सुदीप राय हाजिर हो। मिस्टर सुदीप राय, तू रिया के कहां से कौन सा दिन उठा के ले रहा? बेचारी के एक दिन देखनी कि राह में बैठ के खूब रोत रहली। हम ओ जैसे गुजरत रहनी, तब हमरा के देख के बोलली, मामा हमारी दुनिया में केहू नहीं है, हमरा के अपन चरण में अपन छत्र छाया में शरण दो ना। तब हम का करती हजूर, हमार गोड़ छान के रोए लागल बेचारी। एही खातिर हम एकरा के अपन साथ में ले आईनी। झूठ बात बा, ये सब झूठ बात बा। मिस्टर सुदीप राय बहुत बड़ा झूठ बात बोलता रहन। ना, ये अब का कहतनी वकील साहब, हम तो क्रिया खोले बनी कि जौन कहब सच कहब, सच के अलावे कुछ ना बोलो। तू कसम खा के भी झूठ बात बोलता रहा। अरे मर्द, झूठ नहीं बोला। हाँ, तू झूठ बात बोलता रहा। तू रिया के ट्रेन लाइन से ई बोल के उठा के ले गए रहला कि ओकर माई बाप तारा के भेजले बाड़े ओकरा के ले जाए खातिर। ये नु ना। महामान्य अदालत, रिया के कहानी बहुत दुख भरा कहानी बा। माई बाबूजी के साथ रिया जात रहे ट्रेन में घूमे खातिर। रिया उस समय एक ठो गुड़िया लेके खेलत रहे। रिया के पापा सुतल रहले, ओकर माई रहली बाथरूम में। ट्रेन एक ठो सिग्नल पर रुक गए रहे और रिया के हाथ से अचानक गुड़िया बाहर की तरफ गिर जाला। रिया ट्रेन से उतर जाले गुड़िया उठावे खातिर, और तभी ट्रेन चालू हो जाला। ट्रेन के पीछे पीछे माई बाप के खोजे खातिर रिया दौड़त रहे, लेकिन कुछ देर बाद ट्रेन बहुत दूर चल जाले। एक ठो शरीफ आदमी रिया के ट्रेन लाइन से उठा के ट्रेन लाइन के पास अपना घर पे ले जाला। वहां पे रिया के रख के ओकर माई बाप के खोजे खातिर निकलेला। रिया से ओकर माई बाप के बारे में पूछला पे वो बोलित ओकर माई बाबूजी ना लड़ाई वाला काम करेलन, एकरा से ज्यादा वो कुछ ना बोल पावे। लेकिन ई सब कहला के बाद भी ओकर माई बाप के खोजल संभव ना हो पाए। ओकरा बाद एक दिन यही सुदीप राय वो रिया के उठा के ले जाला ओकरा से धंधा करवावे खातिर, और खाली वहां पे पड़ल रहेला ई गुड़िया। महामान्य अदालत, ये वही गुड़िया है जे गुड़िया के लेके रिया अपन माई बाप के साथ हंस खेल के अपन जीवन बितावत रहे। माई बाप की इकलौता बेटी के यही शैतान उठा के ले जाके गलत रास्ता पे भेजे के कोशिश कैले रहे। अगर गलती कोई के बा तो इस शैतान के बा, रिया के कोई भी दोष नहीं है, योर ऑनर। The court is adjourned. तू
एजा का करत हुआ? रिया के फोटो देखत हैं। रिया के फोटो? ना मतलब कि सुमी के फोटो देखत हैं। ठीक से देखा, रिया सुमी के जैसन देखे में बिया ना? हाँ तू ठीक बोलत हुआ। कितना लड़कियन से आज तक सुमी के केक कटवैले हैं, पर केहू के हमके याद नहीं खे, सिर्फ रिया के छोड़ के। ओके देखला के बाद काहे पता ना हमके बार बार ऐसा लागेला हम ही होकर माई है, और रिया भी हमके माई बुलैले है। तू हो के अपन लड़की जैसन प्यार करेला, पर देखा ये दुर्भाग्य के रिया जेल के 4 दीवारी में बंद दिया। हाँ, दुर्भाग्य तो बा, लेकिन ओकर भाग्य अच्छा हो सकेला। सुन ले है ओकर केस के जज तू हुआ, फैसला तू है करबा। अगर तू चाहबा तो ओके बरी कर सकेला। रेखा, अदालत प्यार, मोहब्बत, रिश्ता, दुख ये सब कुछ ना देखेला। देखेला सबूत, गवाह, सच के ऊपर निर्भर करके। अदालत में अगर वो दोषी साबित भइल तब ओके हम रिहा ना कर सकम, और अगर वो निर्दोष साबित हो जाए तब तो फिर हम ओके बाइज्जत बरी करम। भगवान करे वो बाइज्जत बरी हो जाए। हमार मन होकर खातिर व्याकुल हो गया। ऐसा लगेला वो रिया नहीं खी, हमार सुमी है। माई के मन औलाद खातिर परेशान हो ही जाला। योर ऑनर, हमार पास कुछ फोटो बा जिसे आज साबित हो जाई अपराधी मिस रिया के असली चेहरा। जी वकील साहब, आप भी देख लीजिए अपराधी के असली चेहरा, जो आज तक आपके पता ना रहे। योर ऑनर, ये घटना से जुड़ल और 2 आदमी के हम हियां बुलावे के अनुमति चाहते। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। पहला गवाह हाजिर हो। बोली, जोन बोलब सच बोलब। जवान बोलम सच बोलम, सच के अलावा और कुछ ना सच के बोलब। अलावा कुछ ना बोलम। आपके नाम? श्याम मंडल। आप दुलाल दत्त के घर में का करेंगे? हम दुलाल दत्त के नौकर हैं। तब बताइए मामला के बारे में आपके का पता बा? हम घर में सुतल रही, लेकिन अचानक एगो गोली की आवाज सुन के हम उठ गई। दरवाजा के पास जाके देखा तानी कि है लड़की साहब के कमरा से निकल जात रहे। ओकरा बाद हम साहब के कमरा में ढुक के देखने की कि साहब के लाश जमीन पर गिरल रहे, जमीन पर गिरल रहे। शांत हो जाए, शांत हो जाए। श्याम मंडल, आप देखनी एगो लड़की हाथ में रिवॉल्वर लेके खड़ा बिया। आप अच्छा से देख के बताई था ये वो लड़की बिया की ना? जी हुजूर, हम एकदम साफ साफ देख ले रही। थैंक यू, आप जा सके। आपके नाम? अमित बासु। आप का करेनी? हम मुंबई बोर्ड ऑफिस में काम करेनी। इस शहर में काहे अइले रहनी? ऑफिस के काम से। ओ, दुलाल दत्त से आपके का रिश्ता बा? हमर मामा रहे। मामा? 24 जनवरी के रात में आप कहाँ रहनी? मामा के घरे। तो वो दिन का घटल रहे आपके मालूम हुई ना? हाँ मालूम बा। दया करके बताई। उस दिन रात के गेस्ट रूम में हम सुतल रहनी। अचानक सुननी की दुलाल दत्त के साथ में एगो लड़की के झमेला होता। खिड़की के पास जाके हम देखनी और एगो आदमी जंगला से देखा था। अच्छा? कमरा के अंदर पैसा लेन देन के लिए दोनों में काफी झगड़ा होते रहे। वही घड़ी दुलाल दत्त रिवॉल्वर निकाल के लड़की के मारे जात रहे। लड़की झटाक से पिस्तौल छीन के गोली मार देलस। थैंक यू, आप जा सकेंगे। योर ऑनर, हमार गवाह और सबूत से ये बात साफ साफ साबित हो जाता कि मिस रिया एक के बाद एक आदमी के साथ रिश्ता बनेली, संबंध बनेली, ऊ लोग के मनोरंजन कैली। लेकिन जब दुलाल दत्त के साथ होकर बात ना बना तब वो दुलाल दत्त के गोली मार के हत्या कर दी। ई जघन्य अपराध खातिर हम आज मिस रिया के कड़ी से कड़ी सजा देवे के अनुरोध करतनी। यह खातिर आईपीसी धारा 302 के तहत हम मिस रिया के लिए मौत के सजा मांगत है योर ऑनर। दैट्स ऑल। ऑपोजिशन के वकील के और कुछ बोले के बाद?
ना योर ऑनर, हमारा और कुछ नहीं है बोले के। मिश्रिया आपके कुछ बोले के बा? महामान्य जज साहब, ये अदालत में खड़ा होके हम कुछ ना बोलब। झूठा सबूत पेश करके ऐसा हमके इंसाफ ना चाहिए जज साहब। हम स्वीकार करतानी कि हम खून कैले बानी। हमके सजा दी जज साहब, हमके सजा दी। हमके ऐसा सजा दी जज साहब कि हम जीवन में कभी ऐसा काम ना कर सकी। हमके सजा दी, हमके सजा दी, हमके सजा दी जज साहब, हमके सजा दी, हमके सजा दी। The court is adjourned for the day.